अब दोस्तों मैंने अपनी आखिरी वीडियो के अंदर कोई भी इंट्रो नहीं दिया था, तो आप बताना कि आपको इंट्रो सुनना पसंद है या फिर नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देना चाहूंगा। तो आज मैं जिस सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है अमेरिकन हॉरर स्टोरीज, जो कि अभी अभी हाल ही में हुलू पर रिलीज हुई है, जो कि ओरिजिनल स्टोरीज का एक स्पिन ऑफ है। और ये जो अमेरिकन हॉरर स्टोरी है वो साल 2011 से आ रही है, जो कि एक टीवी सीरीज है जिसके अंदर अभी तक टोटल 9 सीजन आ चुके हैं एंड 10वां सीजन इसी साल आने वाला है। अब इस स्पिन ऑफ सीरीज के अंदर टोटल 7 इंडिपेंडेंट स्टोरीज हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक करके एपिसोड्स को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये एपिसोड धीरे धीरे करके हर हफ्ते रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर पहली स्टोरी का नाम है रबर वुमन। यहाँ पर WO जो है यानी कि वो जो है वो ब्रैकेट्स में है, जिसका मीनिंग हम इस एपिसोड में समझ पाएंगे। इस कहानी के 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले मैं इसके पार्ट 1 को आज एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने एक गिव अवे करा है, तो अगर आपने जाकर नहीं देखा है और पार्टिसिपेट नहीं करा है तो जाकर जरूर कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है माइकल और ट्रॉय नाम के एक गे कपल को दिखाते हुए। इन दोनों ने ही अमेरिकन हॉरर स्टोरी के सीजन 1 के फेमस मर्डर हाउस को खरीदा था। अब यहाँ पर अमेरिकन हॉरर स्टोरी बोलना काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है एंड बोरिंग भी है, तो मैं इसको यहाँ पर AHS बुलाऊंगा। तो ये हाउस AHS के सीजन 1 मर्डर हाउस एंड सीजन 8 के एपोकलिप्स का हिस्सा रह चुका है। इसे साल 1922 में चार्ल्स मॉन्गोमेरी ने बनाया था एंड ये जो घर था वो गोस्ट हाउस से फेमस था। ऐसे घर को ये कपल एक हॉरर थीम रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करना चाहते थे। खैर ये लोग साइंस में यकीन रखते थे और गोस्ट स्टोरीज को होक्स माना करते थे। ये अब इनकी बेटी स्कारलेट के साथ में मर्डर हाउस पर आते हैं, यानी कि इसी गोस्ट हाउस में। स्कारलेट को ये क्रीपी आइडिया अच्छा नहीं लगता। इस घर के एक रूम में फर्स्ट वो आधी अधूरी वॉल को देखती है, जिसके अंदर एक ओपनिंग थी। लेटर ऑन वो अपनी फ्रेंड शांति से चैट करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर करती है कि वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती। अब देखो बेचारी बच्ची फ्रस्ट्रेट तो होएगी ना, उसके पास कोई गेम भी खेलने को नहीं है। लेकिन अगर उसके पास में विंजो ऐप होता तो वो ऐसा नहीं कहती। तो अब मैं आपको बताता हूँ भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में, जहाँ पर आप 70 से भी ज्यादा गेम्स खेल सकते हैं एंड बहुत सारा इनाम जीत सकते हैं हर दिन। इधर आप फ्री फायर और COD मोबाइल जैसे गेम्स के टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हैं। इधर विंजो वर्ल्ड वॉर में गेम्स के कई टूर्नामेंट्स होते हैं जहां पर आप जीत सकते हो लाखों का इनाम। तो खेलना जरूर, क्योंकि पहले 2 गेम्स बिल्कुल फ्री हैं। विंजो पर विंजो स्टोर भी है। विंजो स्टोर जहां से आप फ्री फायर, लॉर्ड्स मोबाइल, माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स के करेंसी बाय कर सकते हो काफी अच्छे डिस्काउंट्स के साथ। और विंजो वॉलेट से आप अपना जीता हुआ अमाउंट इजीली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, UPI एंड बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों इंतजार किस बात का है, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करो विंजो ऐप को और मेरी तरफ से आपको मिलेगा 50 रुपीज का बोनस। स्कारलेट अपनी चीजों को अनपैक करने लगती है, लेकिन तभी एक रेड बॉल उसके पास में कहीं से लुढ़क कर आती है। वो चेक करती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो बॉल को बॉक्स में रखकर फिर से अनपैक करने लगती है, लेकिन तभी एक और बॉल लुढ़क कर उसके पास में आती है। इस बार स्कारलेट घर में चेक करने जाती है, जहां पर विंडो के पास उसे एक क्लोजेट का डोर अपने आप ही ओपन होता हुआ दिखाई देता है, जहां पर एक रबर सूट था। इसे देखते ही स्कारलेट उससे काफी अट्रैक्ट हो जाती है एंड उसे पहनकर ट्राई करने लगती है एंड शॉकिंगली वो उसको बिल्कुल परफेक्टली फिट होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिस्म का रूह से रिश्ता होता है। खैर जब वो मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखती है तो उसे एक आदमी का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, AKA रबर मैन का, जिसे हमने AHS के सीजन 1 में कई लोगों को पहनते हुए देखा है। स्कारलेट इस चीज से काफी डर जाती है और वो सूट को ले जाकर डस्टबिन में फेंक देती है। अब अगले दिन हमको स्कारलेट को स्कूल में दिखाया जाता है, जहां पर उसका क्रश माया नाम की एक लड़की थी, जो कि एक अपकमिंग मॉडल थी, या फिर उसको स्ट्रगलिंग मॉडल भी कह सकते हैं एंड वो फालतू की हवाबाजी करने में एक्सपर्ट थी। खैर आज पहली बार माया स्कारलेट से आकर फ्लर्ट करती है, जिसे स्कारलेट लाइक करती है। अब यहाँ पर शांति स्कारलेट को वार्न करते हुए ये कहती है कि माया एंड गैंग सुपर मीन है एंड उसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो उसे उनसे दूर रहने की एडवाइस देती है, लेकिन ऑब्वियसली स्कारलेट यहाँ पर नहीं मानती। अब स्कारलेट को रात में ड्रीम्स आते हैं, जहाँ पर वो माया के साथ में इंटीमेट हो रही थी एंड ऐसा करते करते वो माया का गला भी दबाने लगती है, यानी कि उसकी जो सेक्सुअल अराउजल थी वो काफी वाइल्ड वाली थी। एंड तभी हम रबर मैन को भी स्कारलेट के ऊपर लटकता हुआ देख पाते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है, बट थैंकफुली वो उसका एक नाइटमेयर था।
अब अगले दिन स्कारलेट के जो डैड थे वो उसको डांटते हैं क्योंकि स्कारलेट इंटरनेट पर वो नॉटी वाली वीडियोस देख रही होती है जो कि नॉर्मल वाली वीडियो से काफी वायलेंट और पेनफुल थी। शौक बड़े हैं इसके। खैर वो लोग अब स्कारलेट को थेरेपी सेशंस अटेंड करने के लिए मजबूर करते हैं क्योंकि उनका ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसके साथ में कुछ गड़बड़ है। उनका ये मानना था कि एक 16 साल की लड़की के लिए ये सब देखना और उसके दिमाग के लिए ये सब ठीक नहीं है। एनीवे स्कूल में माया फिर से स्कारलेट के साथ में फ्लर्टिंग करने लगती है और इस बार वो उसे वीकेंड पार्टी पर बुलाती है। अब रात में स्कारलेट का जो इंटरनेट एक्सेस था वो रेस्ट्रिक्टेड मोड पर था जिससे वो काफी परेशान और चिढ़ जाती है। तभी उसका वार्डरोब अपने आप खुल जाता है जहाँ पर वो रबर सूट फिर से आ गया था। इस बार भी स्कारलेट उसे पहनकर हाथ में चाकू लेकर अपने डैड्स के रूम में जाती है। वो उनके साथ में प्रैंक करती है। उसके डैड्स इस चीज को देखकर एकदम डर जाते हैं एंड उसे अच्छे से डांटने लगते हैं। पूछते हैं कि उसको ये सूट कहाँ से मिला। अब स्कारलेट यहाँ पर सारी चीजें सच बताती है, फिर भी उसके डैड उसी पर गुस्सा करते हैं। उन्हें ये स्कारलेट का एक और झूठ लगता है। इन दोनों में बहस हो जाती है और एक्सीडेंटली ट्रॉय के हाथ पर उसका चाकू लग जाता है जिससे वो ब्लीड करने लगता है। एंड यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि डैड्स और बेटी के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई थी। थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे। अब अगले दिन एक थेरेपिस्ट डॉक्टर एंडी ग्रांट वहां पर आती है। वो स्कारलेट और उसके डैड्स के साथ में एक बेसिक सा सेशन कंडक्ट करती है जहां पर स्कारलेट के डैड ये बताते हैं कि जब वो 3 साल की थी तो उसको किसी ने किडनैप कर लिया था, जिसके कुछ ही देर के बाद में वो उनको मिल भी गई थी एंड उस पर खरोंच का एक भी निशान नहीं था। एंड उसके बाद में उनको ये लगता है कि उस हादसे के बाद में ही वो उसके लिए थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टेड हो गए हैं। अब तभी यहाँ पर स्कारलेट गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और डॉक्टर का ये मानना था कि नई जगहों पर एडजस्ट होने के दौरान इमोशनल इम्बैलेंस होना आम बात होती है। डॉक्टर ग्रांट अब वॉशरूम यूज करने जाती है जहाँ पर उसके पास भी एक रेड बॉल लुढ़क कर आता है। जब वो उसको चेक करती है तो रबर मैन उस पर चाकू से हमला कर उसको मार डालता है और जमीन पर सिर्फ खून से लिपटा हुआ रबर सूट गिरता है। लेटर ऑन ट्रॉय और माइकल इस रबर सूट को देखते हैं। उन्हें वो ब्लड स्कारलेट का पीरियड ब्लड लगता है एंड वो उस सूट को जला देते हैं। वीकेंड में स्कारलेट ग्राउंडेड थी एंड पार्टी में नहीं जा रही थी। माया उसे घर से चुपके से आने के लिए कहती है तो स्कारलेट बिना सोचे समझे वहां चली जाती है। अब पार्टी के दौरान माया स्कारलेट को अपने रूम में लेकर जाती है। यहाँ पर दोनों वायलेंट वाली वीडियोस के बारे में बात करने लगती हैं, इंटीमेट भी होती हैं। तभी स्कारलेट के मोबाइल पर शांति के मैसेजेस आने लगते हैं एज माया इसे अपने इंस्टा पर लाइव स्ट्रीम कर रही थी। असल में वो अपनी एक्टिंग स्किल्स अपने फॉलोअर्स को दिखा रही थी। अब यहाँ पर उसे इस चीज को देखकर काफी शौक लगता है और वो रोते हुए अपने घर पर वापस चली जाती है। घर पर आकर वो माया को फोन पर धमकी देती है एंड ये बोलती है कि उसने उसको अपमानित किया है, इसलिए अब वो सुसाइड करने जा रही है। माया एंड गैंग के नाम पर वो एक नोट रखने की बात भी करती है एंड इससे माया डर जाती है। एज हैरेसमेंट से किसी की मौत हुई तो उसकी सजा 5 साल से ज्यादा थी। माया एंड गैंग अब स्कारलेट के घर पर आ जाते हैं। ये हॉन्टेड हाउस से इनफेमस था तो सभी पहले से ही डरे हुए थे। स्कारलेट इन्हें नीचे बेसमेंट के अंदर बुलाती है एंड जैसे ही वो आते हैं स्कारलेट रबर सूट पहनकर उन्हें चाकू से मार डालती है। उनकी बॉडीज को उसी वॉल में डालकर उसे ब्रिक से क्लोज कर देती है जिसे हमने स्टार्टिंग के सीन में देखा था। अगले दिन वो अपने डैड से झूठ बोलती है और ये कहती है कि उसने सारी रात जागकर वॉल्स को क्लोज किया है और वो पश्चाताप कर रही है अपनी वीडियो एडिक्शंस के लिए। दोनों डैड्स यहाँ पर काफी खुश हो जाते हैं। लेटर ऑन हम शॉकिंगली डॉक्टर ग्रांट को देखते हैं जो कि मर गई थी लेकिन वो फिर से वापस आ चुकी थी एंड वो यहाँ पर स्कारलेट का सेशन कंडक्ट करने की बात करती है। स्कारलेट एक सीरियल किलर बन चुकी थी एंड उसने अभी अभी 4 गर्ल्स को मारा था। और दोस्तों जो डॉक्टर ग्रांट के असली पत्ते हैं वो अगले एपिसोड में खुलेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना। मैं आपको जल्दी से जल्दी उस एपिसोड को ला कर दूंगा, तो हो सकता है कि वो एपिसोड आपको अभी थोड़ी ही देर में मिल जाए। स्कारलेट डॉक्टर ग्रांट से ये कहती है कि उसे थेरेपी की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो सुपर्ब फील कर रही है। एंड तभी वहां पर स्कारलेट को रबर मैन दिखाई देता है और बूम, एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।